Hello friends, welcome back to my channel. So today our topic is difference between a shareholder and a member. ये क्वेश्चन आपकी कंपनी लॉ में जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, डिफाइन मेंबर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेंबर एंड अ शेयर होल्डर। सेकेंड, आपसे एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना होगा। स्टेटमेंट क्या होगी? ऑल शेयर होल्डर आर मेंबर ऑफ अ कंपनी बट ऑल मेंबर्स नीड नॉट टू बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इस तरीके से स्टेटमेंट दी होगी, नीचे लिखा होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेंबर एंड अ शेयर होल्डर बाय क्लैरिफाइंग दिस स्टेटमेंट, कि आपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना है कि क्या डिफरेंस है मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में। सारे शेयर होल्डर जो है कंपनी के मेंबर हो सकते हैं बट सारे मेंबर जो है कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हो सकते। तो उस चीज़ में आपने जो है यहाँ पे क्लैरिफाई करना है कि मेन डिफरेंस इनका क्या है। तो अगर आप स्टेटमेंट आती है तो पहले आप स्टेटमेंट को डिस्कस करोगे कि जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। इस स्टेटमेंट से जो है हमें जो है एक तरीके से बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे बात की गई है कि कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। तो मेंबर तो सिंपल वही होता है कि भाई जिसने जो है खुद को कंपनी में रजिस्टर करा हुआ है तो वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, वो शेयर होल्डर है नहीं है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका नाम जो है कंपनी के अंदर लिखा गया है, ठीक है, तो वो हर बंदा क्या होगा, कंपनी का मेंबर होगा, राइट। बट शेयर होल्डर कौन होता है? जिसने कंपनी के शेयर परचेज करे हो। ठीक है, तो जिसने कंपनी के शेयर परचेज करे हैं तो उसका नाम भी रजिस्टर में लिखा होगा, तो वो मेंबर भी है, वो शेयर होल्डर भी है। बट अगर मान लो आपने जो है शेयर नहीं खरीदे, आप सिंपल मेंबर हो, वहाँ पे एज एम्प्लॉय काम करो या कुछ भी, तो आप वहाँ के शेयर होल्डर नहीं बन सकते। इस वजह से सारे मेंबर शेयर होल्डर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जो सारे शेयर होल्डर जो है मेंबर होते हैं कंपनी के। ये था इस स्टेटमेंट का मतलब। अब हम आते हैं इसके डिफरेंस पे। सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ कंपनी। अगर मान लो आपकी कंपनी जो है वो, चाहे वो कंपनी विद शेयर कैपिटल हो, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल हो, कंपनी जो है लिमिटेड बाय गारंटी हो, किसी भी तरीके की कंपनी है तो उसमें मेंबर तो होते ही होते हैं। इन चाहे किसी तरीके की कंपनी है तो उसमें मेंबर तो होंगे ही। मेंबर जो भी उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे ही कंपनी के क्या हैं, मेंबर हैं। जिसका नाम जो है कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है वो कंपनी का मेंबर है। शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी का अगर जो है शेयर कैपिटल के साथ काम कर रही है, ठीक है, कंपनी विद शेयर कैपिटल। क्योंकि जब आप कंपनी के शेयर खरीदोगे तो ही आप उसके क्या बन पाओगे, शेयर होल्डर बन पाओगे। जिस कंपनी के शेयर्स ही नहीं है तो आप उसके शेयर होल्डर कैसे बनोगे? तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो कंपनी विद शेयर कैपिटल होगी उसी के जो है शेयर होल्डर होंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, जिसमें दिया गया है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। तो जितने भी पर्सन जो हमारी कंपनी में रजिस्टर हुए हैं, रजिस्टर हुए का मतलब क्या है, जिसका जो है कंपनी के अंदर जो रजिस्टर है, एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसके अंदर जो है सारी डिटेल होती है हमारी कंपनी से रिलेटेड। जो भी मेंबर्स, जो भी शेयर होल्डर होते हैं कि कौन कौन मेंबर है, कौन कौन शेयर होल्डर है, उसके अंदर जो है सबका नाम लिखा जाता है, उनकी पूरी डिटेल लिखी जाती है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो किस तरीके से हमारी कंपनी के साथ कनेक्टेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर होंगे वो कंपनी के शेयर होल्डर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हर मेंबर ने ही कंपनी के शेयर परचेज करे हों। बट जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होंगे, तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर यानी शेयर होल्डर ने अपना, जो भी शेयर होल्डर होता है अपनी कंपनी का, वो जो है उसका नाम जो हमारे रजिस्टर में लिखा ही जाता है। और जिसका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है उसे हम कंपनी का मेंबर भी बोलते हैं। तो जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी के मेंबर भी होंगे, बट जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर होंगे वो कंपनी के शेयर होल्डर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई नॉर्मल मेंबर भी हो सकता है जो हमारी कंपनी में काम कर रहा हो बट उसने जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर ना परचेज किए हों, हमारे शेयर्स जो है वो ना परचेज करे हों, तो वो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, मेंबर होगा, राइट। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है परचेज ऑफ शेयर्स। तो जो भी पर्सन है, व्हेन अ पर्सन परचेजेस द शेयर्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स देन ही कैनॉट बिकम द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी अंटिल हिज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। मान लो कि मैंने कंपनी के शेयर्स परचेज करे हुए थे और मैंने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, मैंने अपने सिस्टर को ट्रांसफ़र कर दिए, तो जो मेरी सिस्टर है वो डायरेक्टली कंपनी की मेंबर नहीं बन जाएगी जब तक उसका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं किया जाएगा।
जब रजिस्टर में नाम एंटर किया जाता है तभी हम कंपनी का मेंबर मानते हैं उस पर्सन को, अदरवाइज नहीं मानते, चाहे उसके पास कंपनी के शेयर्स ही क्यों ना हो, राइट। बट इन केस ऑफ शेयर होल्डर की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पर्सन है जिसने जो है कंपनी के शेयर्स ले लिए, तो जैसे ही वो कंपनी के शेयर्स लेगा, ठीक है, वो शेयर होल्डर बन जाएगा हमारी कंपनी का। चाहे वो किसी भी तरीके से उसने शेयर्स लिए हों, चाहे किसी ने उसको ट्रांसफ़र करे हो, जैसे ही उसके पास ट्रांसफ़र हुए शेयर, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। बट मेंबर में जब तक उसका नाम जो है रजिस्टर में एंटर नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो मेंबर नहीं बन सकता। सो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ऑन डेथ ऑफ शेयर होल्डर। तो अगर हम बात करें मेंबर के केस में, मान लो हमारी कंपनी का कोई भी मेंबर और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर नहीं बनेगा कंपनी का, जब तक उसका नाम जो है कंपनी में रजिस्टर नहीं होगा। मेंबर को जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, जो उसके बिहाफ पे आगे काम करेगा, मतलब जो भी उसके प्रॉफिट्स वगैरह है या कुछ भी उसका शेयर्स है, तो हम उसको दे देंगे जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। बट अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ऑटोमेटिकली जो है शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का। उसको जब ये नहीं है कि जब वो रजिस्टर कराएगा तभी शेयर होल्डर बनेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, उसको खुद को रजिस्टर नहीं कराना। तब तक ये नहीं है कि, बट मेंबर के केस में तब तक वो खुद को रजिस्टर नहीं कराएगा, तब तक जो है वो कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा। कंपनी का मेंबर जो है जब पर्सन का नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा तभी बन सकता है वो। शेयर होल्डर ट्रांसफ़र के थ्रू भी हम बना सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ऑटोमेटिक बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हम कहें कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब ये होता है कि उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, वो बिल्कुल कंगाल हो गया। उस केस में बात की गई है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी के केस में, तो अगर जो है मेंबर के केस में देखेंगे कि अगर हमारी जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में जो है वो मेंबर कंपनी का मेंबर ही रहता है, और जो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है, जो कंपनी को लिक्विडेट करता है, ठीक है, तो वो कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा जब तक जो है उसका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं किया जाएगा। बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें शेयर होल्डर की, तो शेयर होल्डर जैसे ही इंसॉल्वेंट होगा, तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो कंपनी का क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, चाहे उसका नाम रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ मैटर नहीं करता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑन ट्रांसफ़र। ऑन ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि अगर हम अपने शेयर जो है किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं, मान लो मैंने अपने जो है शेयर्स किसको ट्रांसफ़र कर दिए, अपने सिस्टर को ट्रांसफ़र कर दिए। अब मैं कंपनी में एज ए मेंबर काम कर रही थी, मैंने अपना उसको दे दिया कि भाई अब मेरी जगह पे वो एज ए मेंबर काम करेगी, तो तब तक मैं उस कंपनी की मेंबर रहूँगी, तब तक जो है मेरा नाम रजिस्टर से जो है वो कट नहीं जाएगा, और मेरी सिस्टर मेंबर तब बनेगी जब उसका रजिस्टर में नाम एंटर होगा। बट अगर हम बात करें शेयर होल्डर के केस में, मैंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे, मैंने अपने शेयर जो अपने सिस्टर को ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो ऑटोमेटिक कंपनी की शेयर होल्डर बन जाएगी, ठीक है, जिसके हाथ में शेयर्स आ गए कंपनी के, वो ऑटोमेटिक कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। उसको जब तक ये नहीं है कि जब तक उसका नाम एंटर नहीं होगा रजिस्टर में, तब तक वो जो है शेयर होल्डर नहीं बन सकता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट। चाहे वो डेथ का केस हो, चाहे हम सिंपली वैसे किसी और पर्पज़ की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से जो है हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है होल्डर ऑफ शेयर वारंट। शेयर वारंट का मतलब क्या होता है, द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर प्राइस व्हेन द कंपनी इश्यूज दैम। कि जब भी कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे राइट देती है कि आप इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये शेयर परचेज कर सकते हो, शेयर वारंट बोलते हैं। जिस पर्सन ने जो है शेयर वारंट परचेज कर लिए, वो क्या हो जाएगा, उस चीज़ का होल्डर ऑफ शेयर वारंट हो जाएगा, कि उसने परचेज कर लिया, अब उसने होल्ड कर लिए, तो वो कौन क्या बन गया, वो बन गया होल्डर ऑफ शेयर वारंट। तो जो शेयर वारंट होते हैं उनका नाम जो है अपने रजिस्टर में मेंशन नहीं करते, बट वो क्या बन गए, उन्होंने शेयर परचेज करें तो वो हमारी कंपनी के जो है शेयर होल्डर तो बनेंगे, ठीक है, बट वो मेंबर नहीं होंगे। मेंबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम उनका जो है अपना जो उनका नाम है वो हम अपनी कंपनी के रजिस्टर में मेंशन नहीं करते। तो जो शेयर वारंट होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर नहीं होते, बट वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। लास्ट में आपने ये चीज़ जो है यहाँ पे जहाँ पे ये डिफरेंस खत्म हो रहा है, ये चीज़ लिखी हुई है, इसको भी याद से जो है अपने पेपर में लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स इट कैन बी सेड दैट शेयर होल्डर ऑफ
कंपनी में बी मेंबर ऑफ कंपनी, कि हमने जितने भी ये फैक्ट स्टडी करे इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं, बट ऑल मेंबर्स आर नीड नॉट टू बी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, बट सारे मेंबर कंपनी के शेयर होल्डर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जितने मेंबर है सबने शेयर खरीदे हैं। शेयर होल्डर तो आप तभी बनोगे अगर आपने कंपनी के शेयर परचेज करे हैं, बट अगर आप कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम मेंशन है तो आप क्या बन जाओगे, कंपनी के मेंबर बन जाओगे। सो गाइज ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।